हेलो बच्चों, आज हम लोग ना फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। फैराडे का मेनली टू लॉज हैं। दोनों लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से क्वेश्चंस कई बार मैंने देखा है कि जेई में और नीट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो है फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है। अगर हम फर्स्ट लॉ मेन है, उसके बाद सेकेंड लॉज आपको बताऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट लॉज के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी चीज जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये है, इसके अंदर दो प्लेट है, हम लिया एक प्लेट है, ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास, दो इलेक्ट्रोड है। एक है, ये हो गया एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। कैथोड यानी ए और ये सी, ठीक है। और इसको हम क्या किए, कनेक्ट कर दिए इस तरह से, और इसको अंदर इलेक्ट्रोलाइट आपका डाला गया है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाला गया है, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा कि इधर की तरफ आपकी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि इस इलेक्ट्रोड इसमें जितनी चार्ज फ्लो होगी उतनी मास डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे। ऑब्वियस है कि अगर आप इधर से करंट देने का, करंट का मतलब क्या होता है, Q इजकल टू क्या होता है, आई टी, यानी Q बाय टी। आई इजकल टू क्या होता है, Q बाय टी, मतलब करंट इजकल टू चार्ज पर बाय टाइम, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर करंट देंगे, यानी आप चार्ज फ्लो करा रहे हैं, करंट जा रहा है मतलब चार्ज जा रहा है, तो जितनी ज्यादा चार्ज फ्लो होगी इस इलेक्ट्रोड, इस सर्किट के अंदर, तो क्या होगा कि इस पे जितनी इस इलेक्ट्रोड पे किसी न किसी, इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, मास डिपॉजिटेड होगा। मतलब इसका इलेक्ट्रोड पतला हो जाएगा, इसका मोटा हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं यहां का मास डिपॉजिट हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी चार्ज फ्लो होगी उतनी ज्यादा आपकी मास डिपॉजिटेड होगी, ठीक है। तो वही कहता है फैराडे का लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, द मास ऑफ अ सब्सटेंस deposited at any electrode is directly proportional to the amount of charge passed। जितनी ज्यादा चार्ज आपका पास होगा। तो अगर हम मैथमेटिकली हम बात करें, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज फ्लो का। यही तो हमारा है, यही तो कर रहा है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो का, यानी इस इलेक्ट्रोड पर जितनी चार्ज फ्लो होगी उतनी मास डिपॉजिट होगा। अब हम यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को, ये प्रोपोर्शनल है, लिटी को अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, और जब हम कांस्टेंट का डाल दें तो Q यानी Z इंटू क्यू होगा। और आपको पता है कि चार्ज इजकल टू क्यू इजकल टू क्या होता है, I इंटू टी, यहां से, तो चार्ज इजकल टू करंट इंटू टाइम। तो यहां पे आप रख दीजिए Z, और यहां पे Q की वैल्यू I इंटू टी। तो मास इजकल टू हमारा फॉर्मूला हो गया जेड आई टी, जहां पे जेड क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, जेड एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसके बारे में यहां पर आप जेड के बारे में आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा जेड क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है ना, एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, मींस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से भी बोलते हैं। और जेड इजकल टू होता क्या है हमारा, तो जेड इजकल टू होता है ई बाय, ठीक है, जेड इजकल टू ई बाय एफ। जेड क्या होगा, ई बाय एफ। ई को क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब बाय फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। अब देखो फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, देखिए फैराडे कांस्टेंट, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है। तो लिखिए चार्ज ऑन, लिखिएगा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे कांस्टेंट का मतलब हो गया चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 96500 कूलम। ठीक है, 1 मोल पर कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 96500 इतना कूलम होता है। ये जेड की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? अब तो ये तो जेड की वैल्यू ई बाई एफ हो गया, और ई इक्वल टू क्या होता है? ई को हम बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, लिखिएगा, मोलर मास बाय एक्स फैक्टर। ठीक है, मोलर मास बाय एक्स। ठीक है, एक्स क्या है? एक्स हमारा फैक्टर है। ठीक है, तो एक्स इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर हम बोल सकते हैं। तो एक्स फैक्टर है, एक्स का मतलब हो गया जितनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर, जितनी चार्ज ट्रांसफर होती है वो हमारा एक्स होता है। तो अब यहां से आप बताइए कि m इजकल टू क्या हो था हमारा? z इन आई टी। ठीक है, तो z इजकल टू आप रख दीजिए कितना? ठीक है, z की वैल्यू कितना है? e बाई एफ। तो e बाई एफ इंटू आई इंटू टी। तो m इजकल टू, तो ये भी हमारे लिए फॉर्मूला है, ये भी हमारे लिए फॉर्मूला है, और m इजकल टू z इंटू क्यू। ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या है? एक तरह का z इंटू क्यू, ये भी हमारे लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। कोई पूछता है आपसे कि फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ क्या है, तो लिखिएगा, एक बार और रिकॉल कर देता हूं, उसको लिख लीजिए आप। ठीक है, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through the solution means electrolyte। ठीक है, तो Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? चार्ज का, जहां पे Z प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो Z एक कांस्टेंट दिए, Z इक्वल टू क्या होता है? E बाय एफ होता है। ठीक है, और E बाय एफ में E क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट हो गया, F हो गया फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होता है 96500 कूलम। ठीक है, E की वैल्यू मैंने यहां रख दिया, X का मतलब हो गया जितनी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, वहां X की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ये एक और ये, और इस पे हमने फैराडे साहब के फर्स्ट लॉ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे क्या होगा? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन कर रहा है कि द फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 2 आवर्स टू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, CuSO4 सॉल्यूशन। देखिए, एक जो है इस तरह से हमने लिया, इस पे 2 रड है, एक तो आपका क्या हो गया? क्या एनोड है, और एक कैथोड है। ठीक है, और ये क्या होता है? पॉजिटिव, तो A माइनस और C। ठीक है, ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक, तो क्या करता है? होगा क्या कि जो कैथोड पे क्या होगा कि Cu जो है 2 प्लस है, कॉपर जो हमारे सॉल्यूशन क्या है? ये जो है CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो Cu 2 प्लस और SO4 हमारा 2 माइनस में ब्रेक होगा। CuSO4 है तो ये किस में ब्रेक होगा? Cu 2 प्लस और SO4 2 माइनस में। तो एट कैथोड पे अगर हम बात करें तो कैथोड पर क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बन जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मींस एक्स फैक्टर आपका जो एक्स हो गया, यहां पे इसकी वैल्यू 2 हो गई। और फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है? अभी आपको बताए थे कि Z इजकल टू आई, Z इजकल टू क्या होता है? M इजकल टू क्या होता है? M इजकल टू Z इंटू क्यू, और Q इजकल टू I इंटू टी, और Z इजकल टू E बाय एफ, I इंटू टी। यही तो होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया Q इजकल टू आई टी, ये पुट कर दूंगा। यहाँ पे हमने लिखा Z इजकल टू E बाय एफ, Z इजकल टू E बाय एफ, सॉरी, E बाय एफ, Z इजकल टू ये रखा। ठीक है, अब यहां से देखिए E इजकल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इजकल टू मोलर मास, मोलर मास बाय एक्स।
इंटू 1/f इंटू आई इंटू टी। अब देखिए मोलर मास किसका है, कॉपर का। कॉपर का दिया हुआ है कितना 63.5 बाय एक्स कितना है 2 इंटू 1/1 फैराडे मतलब 96500 कूलम। और करंट कितना दे रहे हैं, करंट हम दे रहे हैं 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट दे रहे हैं। समय कितना है 2 आवर्स का समय है, तो हमने यहाँ पे 2 आवर्स दे दिया। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिए और ये कितना आ रहा है। तो 2 आवर्स जो दिया हुआ है ना, इसको सेकेंड में ले आइए। ठीक है, तो सेकेंड में ले आएंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से करेंगे तो फिर 60 से करेंगे तो सेकेंड में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये जो है आपका 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और 5 से 5 1 जब 5 और 5 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 5 3 जा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप किससे कट होगा, अब आपको इसको आप सॉल्व करेंगे तो 63.5 इंटू 6 इंटू 6 बाय 193, तो ये आपका आ जाएगा 55.8 5.8 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 5 दूनी 10 1 11, 2 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद 5 8 दूनी 16 5 दूनी 10 1 11, इतना जो है आपका मास जो है डिपॉजिटेड होगा, इतना ग्राम। आपका यही आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो फैराडे लॉ कैसे, फर्स्ट लॉ कैसे काम करता है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहां ध्यान रखना, मास जो ये जो रड क्या होगा पतला होते होते जाएगा, ये रड क्या होगा मोटा हो जाएगा आपका, क्योंकि यह इतना मास इस पे जाकर के डिपॉजिट होगा, क्योंकि इसी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम फिल्टर भी तो करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आया है ना, ये जेई में क्वेश्चंस आया था, ये जेई 2025 में तो 15 में आया था, 2015 में 2015 में आया था। ये क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन को समझिए कि कैसे हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के फर्स्ट लॉ से जो है हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए कहता है 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन। ठीक है, और of CuSO4 the amount of copper deposited at cathode is। तो देखिए यहां पे क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपर है इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है तो कॉपर आपका ये बन जाएगा। प्रूफ अब आपको बताए थे कि जितनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो यहां पे उसमें ऐड किया, कॉपर ने लिया, तो उतनी आपकी जो ना फैराडे हुआ, क्या हो गया, उतनी फैराडे आपका ये आएगा। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, इसको कितना फैराडे हुआ 2 फैराडे। ठीक है, और ये कितना कॉपर 1 मोल, 2 फैराडे मीन्स 1 मोल। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, 2 फैराडे मीन्स 1 मोल, तो यहां पे हमको फॉर्मूला है कि m इक्वल टू क्या होता है Z इंटू क्यू। ठीक है, और Z इक्वल टू क्या हो गया, Z इक्वल टू क्या होता है E/F होता है, और Q इक्वल टू हमारे पास जो है I इंटू टी, Q इक्वल टू I इंटू टी हो गया। ये आपको समझना है। अब यहां पे क्या कीजिए, ठीक है, अब हम Q की वैल्यू डायरेक्ट अगर हम रख दे, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा है। Q क्या होता है, चार्ज होता है, तो चार्ज क्या होता है कितना 2 फैराडे चार्ज है, यही तो Q है, तो हम डायरेक्ट Q रख देंगे यहां पे। ठीक है, तो 2 इंटू एफ। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 2 फैराडे, और 2 फैराडे मतलब क्यू। ठीक है, वही चार्ज हो गया। ठीक है, 1 मोल पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब 2 फैराडे ऑफ चार्ज उसमें यूज हो रहा है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू 2 फैराडे हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो E इंटू 2। अब E की वैल्यू क्या होगा मोलर मास बाय, ठीक है, मोलर मास तो आपका होगा ही, अब बाय एक्स इंटू 2। ठीक है, और मोलर मास कितना दिया हुआ है,
मोलर मास तो आपको पता है कितना है, मोलर मास कॉपर का जो होता है ना 63.5। अब भाई कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इंटू 2 कैंसिल हो गया, यानी 63.5 ठीक है ग्राम हो जाएगा। इतना कॉपर आपका डिपॉजिट होगा। ये ऑप्शन नंबर बी। तो इस चीज को आप समझिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस फर्स्ट लॉ पे इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको बनाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे का, करते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू अ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन द करंट ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड या लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आपको जो है ना करंट को आपको सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट को सीरीज में इसलिए, ठीक है, कि यहां पे टाइम को फिक्स किया गया है। टाइम आपका अगर, क्योंकि करंट सेम तभी होगा, करंट को और टाइम को सेम करना है तो वो तभी होगा ना जब आप सीरीज में ऐड करेंगे। तो करंट जब सीरीज में होगा तो फिक्स वैल्यू हो जाएगी, टाइम को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो यहां पर जो मास डिपॉजिटेड होगा इस प्लेट पे, तो क्या होगा, मास ऑफ किसका, जिंक का। जिंक का अगर हम बात करें तो Z इंटू क्यू, ठीक है। और Z बराबर क्या होगा, E इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ जिंक बाय F इंटू क्यू। क्योंकि करंट सेम होने का मतलब चार्ज सेम होना, क्योंकि टाइम फिक्स है। क्योंकि आप देखो Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। अगर हमने इसको फिक्स कर दिया और इसको भी फिक्स कर दिया, इसका मतलब ये भी फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अगर ये दोनों को फिक्स कर दिया तो ये भी फिक्स हो गया, तो इसीलिए Q सेम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉपर का, तो मास डिपॉजिटेड जो है ना कॉपर का होगा, ठीक है, Z इंटू क्यू। लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पे जो है किसका होगा, Z। तो E कॉपर, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए Z इंटू क्यू, यहाँ पे लिखेंगे E ऑफ कॉपर बाय F इंटू क्यू। अब यहां से क्या करना है कि M जिंक डिवाइडेड बाय M कॉपर इज इक्वल टू E जिंक बाय F इंटू क्यू डिवाइडेड बाय E कॉपर बाय F इंटू क्यू। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ जिंक बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट जिंक बाय इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ कॉपर। इसका मतलब हुआ कि मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इक्विवेलेंट वेट का। इसका मतलब ये हुआ कि M1 बाय M2 इक्वल टू E1 बाय E2। यही तो हुआ, M1 बाय M2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। तो यही कहता है कि मास जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट का। ये आपका फैराडे का सेकेंड लॉ है, और यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ आपने देख लिया किस तरह से कवर करता है, तो इस पे काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह बनाइए, काफी अच्छा होगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।